नमस्कार भाई और बहनों। पशुपालन में मुख्यतः समस्या आती है कि वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता, दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। उस विषय पे आज चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर लोकेश बेलवंशी सर उपस्थित है। नमस्कार विशाल भाई, मैं डॉक्टर लोकेश बिलवंशी। आपको वर्ष भर कैसे हरा चारा आपके पशु को मिल सकता है, कैसे उसका दूध उत्पादन बढ़ सकता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि ऐसे किसान भाई जिनके पास में जो रकबा, ज़मीन का रकबा जिनके पास में ज़्यादा है, पशुओं की संख्या जिनके पास में ज़्यादा है, तो ऐसे किसान भाई आप कम से कम 1 एकड़ ज़मीन जिनके पास में रकबा ज़्यादा है, 5 से 10 एकड़ जिनके पास में ऐसी ज़मीनें हैं, तो कम से कम 1 एकड़ ज़मीन आप अपने पशुओं के हरा चारा के उत्पादन के लिए उसको आप रिजर्व रख सकते हैं। जैसे कि एक हरा चारा होता है नेपियर ग्रास, जो वर्ष भर आपको कटिंग उसमें देती है, वर्ष भर वो उसमें आप पानी देते रहें, वर्ष भर उसका कल्टीवेशन हम ले सकते हैं। तो जो नेपियर ग्रास है, इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो कि अन्य और जो हैं चारे से कहीं इसमें अधिक होती है। जैसे कि इसको अपन खिलाने के ये तरीका है कि इसमें हम ड्राई फोडर है, ड्राई फोडर का मतलब जो भी सूखा चारा जो किसान भाई अपने घर में रखते हैं, भूसा अपना आप रिजर्व जो रखते हैं, उसके साथ में हम ये हरा चारा मिक्स करके हम इसको खिला सकते हैं। तो खिलाने के ये तरीके हैं कि जो भी आपके पास में सूखा चारा है, हरा चारा है, तो इसका एक रेशो होता है 1/3 और 2/3। 1/3 में हम जो ग्रीन जो हरा चारा है उसका हम औसत रखेंगे, और 2/3 में हम रखेंगे जो सूखा चारा। उन दोनों को मिक्स करके हम उसकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम उसको खिला सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पशुओं की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे गाय है, तो गाय में हम 2 से 2.5% उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वेट का 2 से 2.5% वो उसमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी रिक्वायरमेंट। बफेलो के केस में 3 से 3.5% उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इनकी रिक्वायरमेंट हम पूरा करने के लिए सबसे पहले दो प्रकार से हम इनको खाना खिलाते हैं। एक होता है हम जो कंसनट्रेट मिक्सचर अपने पशुओं को देते हैं, और एक अपन भूसा और हरा चारा देते हैं। तो जो कंसनट्रेट मिक्सचर देते हैं उसमें भी 1/3 और 2/3 का हिस्सा होता है। तो 1/3 हम पाउडर का हिस्सा रखते हैं, 2/3 का जो औसत है हम कंसनट्रेट का हम इसमें रखते हैं। फिर इसमें हम 1/3 में जो हम पाउडर वाले हिस्से में 1/3 हम हरा चारा रखते हैं, और 2/3 का औसत हम रखते हैं उसमें सूखा चारा का। 1/3 और 2/3 का जो हम औसत के बारे में ये बताना चाहूँगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हम एक पशु को अगर 1 किलो अगर हरा चारा और सूखा चारा अगर हम मिला के दे रहे हैं, तो लगभग 3 से 350 ग्राम हम हरे चारे का औसत रखेंगे, और बचा हुआ जो शेष है 600 से 650 ग्राम का, वो रखेंगे हम सूखा चारा का औसत रख। दोनों का हम ये मिश्रण करके हम अपने पशुओं को खिला सकते हैं, और अधिक से अधिक हम दूध का उत्पादन कर सकते हैं।